जय हिंद अग्निवीर एस्पिरेंट्स। तो आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। ठीक है, ये वीडियो में जो बात होगी वो है मॉक जीडी टॉपिक। इस वीडियो को किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना। ठीक है, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि अगले बार भी मैं व्हाट्सएप के थ्रू से एक करवाया था, क्योंकि तब इनिशियल था, मेरे पास उतना कुछ था नहीं ना, सिर्फ फोन था। फोन के माध्यम से जितना हो सकता था वो मैं करता था। बट अभी लैपटॉप है, पेन टैब है, तो उसके माध्यम से मैं थोड़ा सा स्कोर बेटर कर पाया हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नहीं यानी मॉक जो जीडी टॉपिक है वो मैं कराऊंगा। उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूंगा आप सभी को, आप उसमें ध्यान रखिएगा कि YouTube पे अभी मेरा ज्वाइन बटन जो है वो भी एक्टिव हो गया है, तो आप उसे कैसे क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो इस टॉपिक में इस बार जो है जो टॉपिक करना है उसका नाम है जेंडर इक्वालिटी। क्या है? जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी टॉपिक के बारे में आपको इस बार करना है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो का भी पॉज करो। ठीक है, एक पॉज करो और ये जेंडर इक्वालिटी जो है यहाँ पर बताता हूँ मैं। कि डू इट फॉर योर इम्प्रूवमेंट। क्या सबसे पहला जो है वो आपको क्या करना है, एक A4 साइज का पेपर लो। पेपर लो, A4 साइज का पेपर लो और एक ब्लू बॉल पेन लो। ये लेके बैठो। ठीक है, ये लेके बैठो अभी। भाई देखो, जीडी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुमको तो लिखना सही से आना चाहिए ना। मैं खुद के बारे में बताऊं, मैं जीडी में परफॉर्म कर नहीं पाया था। जब जीडी खत्म हो गया था ना, हम लोग लास्ट बैच थे, हम लोग जब लौट रहे वहां से, तो मुझे अंदर से कैसा लग रहा कि भाई इतना देर तक रह गए, नहीं होगा अब। क्योंकि जीडी में मैं उतना बेहतर बोल ही नहीं पाया था, सिवाय खुद का इंट्रोडक्शन के अलावा टॉपिक के बारे में उतना बोल ही नहीं पाए थे। क्योंकि टॉपिक तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, कुछ भी नहीं टॉपिक पढ़ा था, बस ऐसे ही चल गया था। ठीक है, जो सर वहां पर बोल के रखे थे उसके बेसिस पे जो मैंने लिख पाया बस वही लिखा था। ठीक है, तो जीडी में उतना मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था, मुझे खुद पता है। बट हाँ, लिखा तो मैं काफी तगड़ा। तो मुझे लगता है कि उस लिखने के ऊपर ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा सा जो थोड़ा सा जो बोले हैं बस उसके ऊपर। लेकिन अगर रेशियो बताओ ना मैं खुद से, तो मेरा लिखने का रेशियो 85% मान लीजिए, और बोलने का सिर्फ 15%, क्योंकि बोल उतना फाइन नहीं था, मैं बोल नहीं पाया था। बट हाँ, लिखने में हम काफी कॉन्फिडेंट थे और काफी अच्छा बेहतरीन लिखे भी थे। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लिखना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप बोल उतना अच्छे से नहीं पाएंगे, तो एटलीस्ट आप लिखिए तो अच्छा से। अब दोनों में से कुछ कोई भी नहीं कर पाएंगे तो आपको सिलेक्शन कैसे होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। आपका राइटिंग स्किल बेहतर होना चाहिए या फिर नरेशन स्किल, दोनों बेहतर हो तो और अच्छा। ठीक, तो एक A4 साइज का पेपर और एक ब्लू बॉल पॉइंट लेके आप बैठे। दूसरा जो मैंने बताया वो है, टॉपिक है वो है जेंडर इक्वालिटी। ये मैंने पहले ही बताया आपको, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे वीडियो को अभी पॉज कीजिए, तुरंत पॉज करके आप उस पेपर पे, आप उस पेपर पे जेंडर इक्वालिटी के बारे में आपको आपका माथा में जो भी है, आपके ब्रेन में जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है। देखिए, मैं और एक चीज बता दे रहा हूँ कि जेंडर इक्वलिटी मतलब वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है वो दो चीज। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट में सिर्फ हम वुमेन की ही बात करेंगे, बट जेंडर इक्वलिटी में हर उस एस्पेक्ट्स के बात करेंगे जहाँ पर लड़की और लड़का का जो दर्जा है वो समान होना चाहिए। कहीं पर लड़की का दर्जा ज्यादा तो लड़का कम, तो वो भी समान होना चाहिए, तो वो भी जेंडर इक्वलिटी के दायरे में आता है, ना कि वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन जब मैं सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूंगा तब वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की ही बात होगी। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगली बार जो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू से कराया था तब भी अधिकतर लड़का जो है वो उसी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिख दिया था टॉपिक जेंडर इक्वलिटी, लिखा है वो वुमेन एम्पावरमेंट, यानी टॉपिक का नाम वुमेन एम्पावरमेंट दे दिया था। टॉपिक का नाम तुमको खुद तय करना है। वो लोग बोल देते नॉर्मली, लेकिन फिर भी तुमको खुद तय करना आना चाहिए कि टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी जो है, सबसे पहले आप वीडियो को यहीं पॉज करें और जेंडर इक्वलिटी के बारे में लिखने की कोशिश कीजिए कि भाई मुझे जो जो आता है लिखिए। आपको जितना आता है, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, जो भी आता है आप वो लिखो। ठीक है, आई होप ये आप करेंगे। इसको करने के बाद ही आप वीडियो को आगे देखिए, वरना ना देखिए, क्योंकि ऐसे में कुछ लाभ नहीं होगा। सच कह रहा हूँ, ऐसे में कुछ लाभ नहीं होगा आपका कि डायरेक्ट में वहां पर टॉपिक दे दिया, पढ़ दिया, आप देख देख कर दिया, उसमें कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि अननोन टॉपिक आ गया ना, तो बस वहीं आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक मैं बोल रहा हूँ उसको सबसे पहले खुद से लिखो। जितना भी लाइन सको आप खुद से, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, आपको जितना लाइन आता है आप उतना खुद से लिखो। लेकिन खुद से एक बार लिखो, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करो। ठीक है, तो आई होप ये आप करेंगे। तो चलिए, और तीसरा जो है वो मैं बता देता हूँ कि
अभी यहाँ पर टॉपिक आएगा, टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो टॉपिक जो आएगा ना, तो उसमें मैं कंक्लूजन नहीं ऐड किया हूँ, ये आपको ऐड करना है, ये खुद आपको ऐड करना है। और चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो आपको डोंट रीड, यानी जो टॉपिक आपको दिखेगा उसको उसके तरफ नहीं देखना है, डोंट रीड, जस्ट लिसन, ठीक है। आप हेडफोन यूज कर सकते हैं, एयरबड यूज कर सकते हैं। अगर आपका माहौल में आसपास शांत है तो आप बिना यूज किए भी उसे एकदम बारीकी से सुनिए। मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाऊंगा जैसा वहां पर होता है। वहां पर भी एक टॉपिक रहता है जो आपको, वो नॉर्मली जो है वो आपको नरेट करते हैं, यानी एक बार, सिर्फ एक बार, ऐसा नहीं कि दो बार वो रिपीट कर देंगे। सिर्फ एक बार आपको वो पढ़ के सुनाएंगे, उसे सुनना है बेहतरीन, ज्यादा अच्छे से, और फिर उसके बेसिस पे आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका टॉपिक जो सामने आएगा उसको पढ़ना नहीं है, आंख बंद करके रखना, सिर्फ सुनना है। मैं जो बोलूंगा उसे सिर्फ सुनना है, फिर आपको 10 मिनट खुद से टाइम सेट करना है और लिखना है उसके बारे में। समझ में आया? मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी आपके सामने टॉपिक दिखेगा, उसे नहीं पढ़ना है, उसके तरफ देखना भी नहीं है, सिर्फ सुनना है, आंख बंद करके सिर्फ सुनना। जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं बोलूंगा चलो अब लिखो, तो वीडियो पॉज कर देना। और एक जो A4 साइज का पेपर है, उसमें 10 मिनट के अंदर, विद इन 10 मिनट्स टाइम सेट सेट कर देना भाई तुम। 10 मिनट के अंदर अब आपको जो जो याद है, जो जो आप ऐड कर सकते हैं खुद से, वो आप उसमें लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। आई होप आप सिर्फ सुनेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ सुनना है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर चीटिंग करेंगे तो वहां पर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी, अब मैं एक बार पढ़ूंगा, आराम से पढ़ूंगा, आपको आराम से सुनना है। ठीक है, चलिए। जेंडर इक्वलिटी is one of the severe issues in our current modern society. It refers to the quality of responsibilities, rights, and opportunities for females and males. Women, as well as girls, still fall behind the man on the fundamental aspects globally. It is essential to maintain gender equality for global development as well. Till till now, women are still incapable of contributing effectively. In fact, they don't recognize their complete potential. Although our spiritual beliefs consider females as a deity, we fail to identify her as a human first. Women still understand in the position of decision making in different companies. Several studies show that there are below one third women in the world that occupy the ranks of senior management. तो ये था टॉपिक। एक ही बार बोलता है भाई वहां भी, और ऐसा ही बोलेगा। ठीक है, जैसा वहां पर बोलता है मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, किसी से भी पूछ लें जो दे के आया है। ठीक, तो आप सुन लिए। अब आप 10 मिनट का एक अलार्म सेट करो और लिखो। ठीक है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना, वीडियो को अभी यहाँ पॉज करो, 10 मिनट का टाइम लो और A4 साइज के पेपर में लिखो, फिर वीडियो को रिज्यूम करना, फिर जो बाकी की कहानी वो मैं बताऊंगा। तो आई होप आपने 10 मिनट पॉज करके लिखा होगा। अब आपको करना क्या है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है वो बताता हूँ मैं। आपको अभी मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तुषार सेन ऑफिशियल्स, जो यूट्यूब चैनल है, इसमें आप देख सकते हैं सब्सक्राइब लिखा हुआ जो है, उसके बगल में अब जो ज्वाइन बटन है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, वो एक्टिव हो गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पे ज्वाइन करने का जो मिनिमम एक चार्ज होता है, जैसे सोच लीजिए 59 है, उसके बाद 99 है, जो भी है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं 59 रखा हूँ। आपको सिर्फ एक ही बार करना है, आपको सिर्फ एक ही बार करना है। क्यों एक ही बार करना है? क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी आपको ज्यादा दिन तक ले जाना है, आपका तो सामने ही फेस टू है। आपका 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको 2 महीना लग जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ एक ही बार पे करना है। तो इसलिए मैं एक चीज बता दूं, ये जो 59 है ना, मान लीजिए 59 है, अभी मैं डिसाइड नहीं किया हूँ, बाद में हम सोच साच के जो बाकी जो और जो करते हैं ये काम उनसे ये करके मैं करूंगा। इसका सिर्फ हाफ
तो मुझे मिलेगा लगभग हाफ, 45% यूट्यूब काटता है, 55% खुद को मिलता है। तो मान लीजिए कि इसका जो है इसमें सिर्फ सिर्फ 30 रुपया ये आप हमको दे रहे हैं, बाकी यूट्यूब लेगा। यही होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर 99 रख दिए हैं तो पूरा पूरी मेरा नहीं, इसका हाफ मेरा, बाकी यूट्यूब का। ठीक है। अब आप जो मैं करूंगा, जो इस ज्वाइन आपको इस ज्वाइन करने के बाद जो आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि वहां पर आपको सेम इस तरीके से टॉपिक दूंगा, आपको हर एक चीज बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो जो बताया वो वहां भी सेम टू सेम बताऊंगा। लेकिन अब क्या है डिफरेंस, मेरा यहाँ तक काम नहीं है, मेरा यहाँ तक सिर्फ काम नहीं है, मेरा इसके बाद काम है। क्या काम है मेरे इसके बाद? इसके बाद आप जब ज्वाइन कर लेंगे वहां पर, तो आप जो जितने भी वहां पर ज्वाइन करेंगे वहां पर मैं खुद का जो व्हाट्सअप नंबर है वो दूंगा। ठीक है। आपको लिख के वो मुझे वहां भेजना है। समझ में आया? आपको लिख के मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। और आप सब जो भेजेंगे उन सब में क्या गलती है, आप उसमें क्या और बेटर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई अच्छा लिखा है तो उसको भी वहां पर मैं हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। ठीक है। तो आपको ज्वाइन करने के बाद वहां पर सोचिए 10 20 30 ज्वाइन करेंगे तो वहां पर नंबर देना मेरा इजी होगा कंपेरेटिवली डायरेक्ट अगर मैं ऐसे दे दूं। ठीक है। तो वहां पर मैं नंबर दूंगा आपको, वहां पर जो टॉपिक है वो लिख कर भेजना है। फिर उसके बाद आपके टॉपिक में क्या खामियां हैं, क्या गलती है, या फिर क्या आप काफी अच्छे लिखे हैं, या फिर क्या बेटर करने की जरूरत है, ये मैं वहां पर बताऊंगा, एक प्रॉपर वीडियो वहां पर लाऊंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।